नाजुक सी शर्मीली दोस्तों, आज अहमद रुश्दी की बरसी है। वो 11 अप्रैल 1983 को सिर्फ 48 साल की उम्र में हमसे हमेशा के लिए जुदा होकर अपने खालके की से जा मिले थे। अब तफसील से बात करते हैं उनकी जिंदगी के ऊपर। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे। दोस्तों, पाकिस्तान के जिन मर्द गुलकारों ने अपनी आवाज के जादू की बदौलत लोगों के दिलों में घर किया, उनमें एक नाम अहमद रुश्दी का है, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी मौसीकी के सुनहरे दौर में अहमद रुश्दी ने जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। 24 अप्रैल 1934 को हैदराबाद दक्कन में अहमद रुश्दी पैदा हुए थे। अहमद रुश्दी का पूरा नाम सैयद अहमद रुश्दी था। उनके वालिद दीनदार थे। रुश्दी को जनूबी एशिया के अजीम प्लेबैक गुलकार की हैसियत से जाना और पहचाना जाता है। ऐसा गुलकार जो ऊंचे सुरों के गीत भी आसानी से गा सकता है, जैसे कि इंडिया में मोहम्मद रफ़ी साहब गाते थे। निकादों ने उनकी आवाज को मुनफरद करार दिया है, क्योंकि वो हर किस्म का गीत शानदार तरीके से गा सकते हैं। पाकिस्तान आने के बाद वो यहाँ की फिल्मी सनत की जरूरत बन गए थे। अहमद रुश्दी को जनूबी एशिया का पहला बाकायदा पॉप सिंगर भी कहा जाता है। फिल्म अरमान में उनका गाया हुआ ये गाना कोको को रीना पॉप गुलकारी की एक इब्तिदा थी। अहमद रुश्दी ने मौसीकी की कोई बुनियादी तालीम हासिल नहीं की थी, बल्कि ये उनकी खुदादा सलाहियत थी। उनकी ये खूबी थी कि वो किसी भी गाने पर इमोशनल अदाकारी भी ऐसे करते थे कि देखने वाला खो सा जाता था। जैसे इंडिया में उड्डत नौरैन मशहूर हैं। तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है। अहमद रुश्दी ने इंडिया से पाकिस्तान आने के बाद मौसीकी के प्रोग्राम में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और रेडियो पर गाना गाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना पहला गैर फिल्मी गाना बंदर रोड से किमाड़ी गाया। ये गाना बाद में मोइन अख्तर ने भी बड़ी खूबसूरती से गाया था। इस गाने को मेहदी जहीर ने लिखा था और उसे रेडियो पाकिस्तान के शो बच्चों की दुनिया में पेश किया गया था। ये गीत सुपरहिट साबित हुआ और उसने रुश्दी के कैरियर में अहम किरदार अदा किया। रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ। रुश्दी की गायकी के जिस जिस पहलू का अहाता करें वो मुकम्मल नजर आते हैं। पहली बात यह है कि उन्होंने सोलो, डिस्को, पॉप म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक, हिप हॉप म्यूजिक, रॉक एंड रोल, इन तमाम असनाफ में अपने फन का मुजाहरा किया, लेकिन गजल के मैदान में भी अपना किरदार भरपूर अंदाज से निभाया। अहमद रुश्दी क्लासिकल मौसीकी से वाकफियत नहीं रखते थे, ताहम हर लफ्ज को सुर के मुताबिक ढाल लेते थे। 1962 की बात करें तो उनसे एक गाना गवाया गया जो कि अलमिया गीत था और फिल्म थी आंचल और गाने के बोल थे किसी चमन में रहो तुम। अहमद रुश्दी ने ये अलमिया गाना भी इतनी खूबसूरत तरीके से गाया कि उसे आज भी सुने तो सुनने वाला माजी के झरोखों में खो जाता है। हालांकि उन्होंने इससे कबल अलमिया गीत नहीं गाए थे। अहमद रुश्दी पाकिस्तानी गायकी का एक ऐसा ही नाम है जो अपनी इनफरादियत के बायस एक जुदा गाना मुकाम रखता है। अहमद रुश्दी ऐसा गुलकार है जिन्होंने उस वक्त अपने आप को मनवाया जब प्लेबैक गायकी में शहनशाह गजल मेहंदी हसन, एसबी जॉन, सलीम रजा और दीगर सब ही अपना अपना किरदार निभा रहे थे और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान रेडियो पर छाए हुए थे। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, क्वेटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कॉमेडी हो या पैरोडी, अहमद रुश्दी अपनी मेहनत से गाने के बोलों में जान डाल देते थे। उन्होंने वहीद मुराद के लिए तकरीबन 150 गाने गाए, जो बजाते खुद एक रिकॉर्ड है कि एक अदाकार के लिए किसी गुलकार ने इतने गाने गाए। मौसीकार एम अशरफ की तरतीब करदा दोनों पर उन्होंने 100 से ज्यादा गाना
माला बेगम के साथ गाया। किसी फीमेल के साथ किसी गुलकार के इतने गाने इकट्ठे गाना यानी कि 2 गाना गाना भी एक एजाज है जो पाकिस्तानी फिल्मी तारीख में किसी और जोड़ी के हिस्से में नहीं आया। अहमद रुश्दी हिंदुस्तान के मशहूर फिल्मी गुलकार किशोर कुमार के भी आइडियल थे और किशोर कुमार जब इंग्लैंड में गए और वहां पर उन्होंने अपनी आवाज में तो परफॉर्म किया ही बल्कि उन्होंने अहमद रुश्दी के कई गानों पर डांस भी किया। 1951 में एक इंडियन फिल्म इबरत में भी अहमद रुश्दी ने एक गाना गाया। उस गाने के बाद ही उनकी सलाहियतों को तस्लीम कर लिया गया। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना। अहमद रुश्दी को बेशुमार अवार्ड्स मिले। पाकिस्तान के सदर परवेज मुशर्रफ की जब हुकूमत थी तो उन्होंने अहमद रुश्दी को 17 इम्तियाज के अवार्ड से नवाजा। अहमद रुश्दी ने 583 फिल्मों के लिए कमोबेश 5000 गीत गाए। मुनफरद आवाज के मालिक अहमद रुश्दी ने 3 दहाइयों तक फिल्मी नगरी पर राज किया। फिल्मी सिचुएशन और शायरी के मिलाप को अपनी आवाज से पुरअसर बनाने में उनका कोई सानी नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की तारीख में पहली बार अंग्रेजी गीत गाने का भी एजाज हासिल किया था। हिंदुस्तान की फिल्म इबरत जो कि 1951 में रिलीज हुई थी उसमें भी उन्होंने एक गाना रिकॉर्ड करवाया था। दोस्तों यूं तो अहमद रुश्दी ने बतौर प्लेबैक सिंगर पाकिस्तान के तमाम फिल्मी हीरो के लिए गाने गाए जिनमें मोहम्मद अली, कमाल, शाहिद और नदीम वगैरह शामिल हैं। मगर चॉकलेटी हीरो अदाकार वहीद मुराद पर सबसे ज्यादा उनके गाने फिल्माए गए और उन दोनों की जोड़ी बड़ी कामयाब रही। दोस्तों आपके और हमारे पसंदीदा गुलकार रॉक एंड रोल के बादशाह और आवाज के जादूगर अहमद रुश्दी 11 अप्रैल 1983 को कराची में सिर्फ 48 बरस की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए। आपको कराची ही में ही दफन किया गया। उनके इंतकाल को बरसों गुजर गए हैं लेकिन वक्त ने यह साबित किया है कि अहमद रुश्दी जैसा गुलकार पाकिस्तानी फिल्मी सनत को दोबारा नहीं मिल सका। उनका शुमार उन फनकारों में होता है जो मरने के बाद भी दुनिया में बहुत ज्यादा मकबूल हैं। पीके मेगा वीडियोस के सब्सक्राइबर्स को अहमद रुश्दी का कौन सा गाना बहुत ज्यादा पसंद है अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। नाजुक सी शर्मीली कोकोरीना रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। दिल को जलाना हमने छोड़ दिया, फिरते थे मारे मारे तेरी गली में प्यारे, वे आना जाना हमने छोड़ दिया। तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो, कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। इसी मोड़ पर इस जगह बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगी। एक अजनबी हसीना आँखों को भाग गई है, तुझे अपने दिल से मैं कैसे भुला दूं, तेरी याद ही तो मेरी जिंदगी है। जाने तमन्ना खत है तुम्हारा, प्यार भरा अफसाना। I am Nasa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.